आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के कारण से ब्लॉक्स में बांटा गया, या यूं कह लीजिए पीरियोडिसिटी की वजह से सभी एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स में बढ़ते चले गए। आज हम उन्हीं ब्लॉक्स को स्टडी करेंगे और उन्हीं एलिमेंट्स, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है दैट इज द एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड एंटर वन ऑफ द एस ऑर्बिटल। किसी भी एक एस ऑर्बिटल में यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तब हम उसको क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जैसे सपोज हम सोडियम की यदि बात करें, कंफिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। क्योंकि यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फॉल कर रहा है, इसलिए सोडियम जो होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब किसी भी मेन शेल के एस सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, ये हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये हमने पढ़ा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। जब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं। अब यदि एस सबशेल के ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब यह हुआ कि वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। यदि एस सबशेल के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, दे आर कॉल्ड एज अ अल्कली मेटल्स। ये पीरियोडिक टेबल यहां पर हमने लगाई है। कौन से है अल्कली मेटल? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। दे आर कॉल्ड एज अ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, यानी वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ये ऐसे बेस होते हैं। इसी तरह से यदि 2 इलेक्ट्रॉन एस में फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, और सेकंड ग्रुप क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड्स भी अल्कलाइन नेचर के होते हैं एंड दे फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये जो एलिमेंट हैं दे आर कलेक्टिवली फॉर्म द एस ब्लॉक। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहेंगे। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में 7 एलिमेंट, सेकंड में 7 एलिमेंट, सेकंड में 6 एलिमेंट। तो इस तरीके से ये जो पूरा ब्लॉक होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा? एस ब्लॉक कहलाएगा। अब फिर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई इसकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई and n is the principal quantum number and s varies from 1 to 2। यानी s यदि 1 होगा तो इसका मतलब वो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का होगा, और यदि s 2 होगा तो इसका मतलब वो एलिमेंट सेकेंड ग्रुप का होगा। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि इनकी अब प्रॉपर्टीज क्या है, स्टडी करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को। दे हैव द सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ।
इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको चाकू से काट सकते हैं। सॉफ्ट होते हैं तो इसका मतलब उनमें मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी तो इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे हैव द लो आयनाइजेशन एनर्जी, मींस they have low ionization energy, they are able to lose their valence electron easily इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएंगे, दैट इज व्हाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो इजीली कैटायंस बनाते हैं, दैट इज व्हाई उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली आयनिक नेचर के होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है या पोटेशियम आयोडाइड है, तो इस वजह से इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि सभी मेटल्स हैं और ये मेटल की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट as well as the electricity. They are the strong reducing agent, means they help in reduction of the other substances. कैसे हेल्प करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते होंगे, और डेफिनेटली क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो ये तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दे एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट ब्लॉक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर वन ऑफ द पी ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड एज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। किसी भी एक पी सबशेल के किसी एक ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तब हम उसको क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब हमें पता है कि किसी भी पी सबशेल का, किसी भी मेन शेल का यदि पी सबशेल हो तो उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, सो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। सो दैट इज व्हाई देयर आर 6 ग्रुप्स एग्जिस्ट इन द पी ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, और वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू 18। जो 13th ग्रुप है उसको हम बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं, जो 14th ग्रुप है उसको कार्बन फैमिली, जो 15th है उसको नाइट्रोजन फैमिली या इनको नाइट्रोजन्स भी कहा जाता है, और जो 16th ग्रुप है ये ऑक्सीजन फैमिली है और इनको कैल्कोजन्स भी कहा जाता है। जो 17th ग्रुप है ये फ्लोरीन फैमिली और इनको हेलोजेंस भी कहा जाता है, और जो 18th ग्रुप है दैट इज हीलियम 2 रेडॉन, दैट और कॉल्ड एज अ नोबल गैसेस। हाँ, वो बात अलग है कि ये जो हीलियम एलिमेंट है ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसको केवल यहां पर नोबल गैसेस की वजह से रखा गया है, बिकॉज इट इज ए नोबल गैस। अदरवाइज हीलियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज वाई जो एस ब्लॉक में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरीके से जो पूरा पी ब्लॉक है इट कंसिस्ट ऑफ 36 एलिमेंट्स। सो एस ब्लॉक में हमने बताया 14 एलिमेंट्स होते हैं और पी ब्लॉक में कितने हो गए, 36 एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरीके से फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक की क्या बनती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ns2 np126। ns2, n is the principal quantum number of an element and s2 एंड साथ में क्या आ जाएगा np126, यानी p ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं पी सबशेल के टोटल ऑर्बिटल्स में। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो अब इसके यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। जैसे हमने एस ब्लॉक की बात की थी, इसमें टोटल मेटल्स होते हैं, बट इसमें मेटल्स भी होते हैं।
यदि इस लाइन को हम जिगजैग लाइन को देखें, इससे नीचे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ऑरेंज कलर में, ये सभी मेटल्स हैं, और इससे ऊपर ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इसका मतलब पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। अब क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन नहीं बनाते हैं, फिर क्या करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं दूसरे एटम्स के साथ, इसलिए दे फॉर्म जनरली द कोवलेंट कंपाउंड्स। इसलिए ज्यादातर इनके कंपाउंड्स किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होती है। एक अकेली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, एक से ज्यादा स्टेट होती है, जिसको हम कहते हैं कि दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरेटिवली हाई होती है। हाई इसलिए होती है क्योंकि जब एक हम पीरियड में चलते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, और साइज इनका उसके कॉरस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट से छोटा होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट से। इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, हाँ हमने बात की कि इसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, तो इसलिए इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डाउन टू ग्रुप इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि डाउन टू ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर डाउन टू ग्रुप इंक्रीज करता है। परंतु यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट चलने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ये जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा एस और ये पी ब्लॉक, इनको कलेक्टिवली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम डी ब्लॉक की बात करेंगे अब। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड एंटर वन ऑफ द 5 d ऑर्बिटल्स। एक सबशेल के 5 d ऑर्बिटल होते हैं, यदि उन पांचों में से किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, ये d ऑर्बिटल कौन सा होगा? ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट शेल, उसके पेनल्टीमेट शेल में। यानी यदि आपका आउटर शेल 4th मेन शेल चल रहा है तो उसके बाद 4s के बाद क्या आता है? 3d, यानी जो थर्ड है वो पेनल्टीमेट शेल है किसका? 4th मेन शेल का। इसलिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि 5 में से किसी एक d ऑर्बिटल में फॉल कर रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। सपोज जैसे हम एक बात करें सेकेंडियम की, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3d में आ रहा है, और ये 3d किसका पेनल्टीमेट है? 4 का पेनल्टीमेट है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, हमें पता है किसी भी एक मेन शेल के डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई देयर आर टोटल 10 ग्रुप्स इन ए डी ब्लॉक एलिमेंट। कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12। इनको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ज्यादातर हम सीरीज में स्टडी करते हैं। वो क्या सीरीज है वो अभी बात करेंगे। सबसे पहले फिर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns0 to 2 और n-1 d 1 to 10, यानी d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
यहां n-1 क्यों रखा गया है? क्योंकि प्रिंसिपल शेल कौन सा है, उसका n है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फॉल करता है? प्रिंसिपल शेल के पेनल्टीमेट शेल में। यानी यहां यदि 4s है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में फॉल करता है। फिर ये 0 क्यों आया? यहां तो s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ns यानी 4s में 2 थे, तो यहां 0 और 1 क्यों आया? 1 कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे कॉपर एंड क्रोमियम। उस केस में क्या होता है? 4s1 3d10 किसकी? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम 4s1 3d5, तो वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, एक एलिमेंट एक ऐसा है दैट इज पैलेडियम, दिस वन। ये जो पैलेडियम एलिमेंट है इसमें ns यानी 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए क्या आती है? 5s0 4d10 कॉन्फ़िगरेशन इसकी आती है पैलेडियम की। तो इसलिए यहां पर हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns0 to 2 और n-1d1 to 10 रखा है। हम बात कर रहे थे कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज एलिमेंट्स लाई इन बिटवीन टू द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव s ब्लॉक एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव p ब्लॉक। क्योंकि इधर बढ़ते चले जाते हैं हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इन एलिमेंट्स को हमने बात की अभी कि ग्रुप्स में ज्यादातर स्टडी नहीं करके हम इनको पीरियड्स में स्टडी करते हैं, सीरीज में स्टडी करते हैं। तो कैसे इसकी क्लासिफिकेशन होती है? फिर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में बांटा है, जिसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 3D सीरीज भी कहते हैं। मींस ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में फॉल करता है उनको हम 3D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये कौन से एलिमेंट हुए? वो है स्कैंडियम 21 से लेकर एंड जिंक 30 तक। ये एलिमेंट हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या जिसको 3D सीरीज एलिमेंट हम बोलते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है या उसको 4D सीरीज कहते हैं। 4D सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 4D में फॉल करता है, और ये जो सीरीज है वो यट्रियम Y से लेकर कैडमियम तक जाती है। दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें जो टैक्टेनियम है, टैक्टेनियम ये सिंथेटिक एलिमेंट है, अदरवाइज सभी नेचुरल एलिमेंट हैं। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द 5D सीरीज। ये सीरीज कहां से है? लैंथेनम, दिस वन। उसके बाद लैंथेनम इज 57। उसके बाद कहां चले गए? ये तो हैफनियम 72 आ गया। उसके बाद कहां एलिमेंट चले गए? 56 से लेकर 58 से लेकर और 71 तक, दैट इज सीरियम टू ल्यूटीशियम। ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको हम F ब्लॉक में स्टडी करेंगे। तो ये फिर 5D सीरीज के कौन से हो गए? लैंथेनम एंड देन हैफनियम टू मरकरी। 80 होता है मरकरी का एटॉमिक नंबर, और हैफनियम का होता है 72 और लैंथेनम होता है 57। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं? 5D सीरीज एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 6D सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये होती है एक्टेनियम, एंड देन उसके बाद 89 के बाद कहां चले गए एलिमेंट्स? थोरियम से लॉरेंसियम तक। ये कौन से हैं? एक्टेनॉइड्स हैं, बिकॉज दे आर द फॉलोवर्स ऑफ
एक्टेनियम, इसलिए इनको एक्टेनाइड्स कह दिया जाता है, वो हम एफ ब्लॉक में इनको स्टडी करते हैं। तो यहां पर 6D में एक्टेनियम, उसके बाद रदरफोर्डियम टू कॉपरनीसियम, ये एलिमेंट अब यहां पर एग्जैक्टली नोन है। इसको इस समय जो इसका प्रॉपर नेम है वो कॉपरनीसियम है, तो कॉपरनीसियम CN से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 4 सीरीज में स्टडी करते हैं। अब इनके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ये जितने भी हैं सभी हार्ड होते हैं मोस्टली, नॉट ऑल। जैसे मरकरी है वो हार्ड नहीं होता, एक लिक्विड की फॉर्म में होता है। मैलिएबल होते हैं, यानी उनको पीट के हम हैमरिंग करके उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं। दे आर डक्टाइल इन नेचर, मीन्स आप उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सभी में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए जनरली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कुछ एलिमेंट्स इनमें ऐसे भी हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे टंगस्टन है, W से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, उससे और एलिमेंट ले जिंक ले, सॉफ्ट होता है ये भी, लेकिन सभी ज्यादातर हार्ड होते हैं। उसके बाद दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल की नेचर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, तो दे आर द गुड कंडक्टर। दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा है। जैसे बात करें कॉपर की, कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, 2 में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कॉपर 1 स्टेट के भी एलिमेंट नोन है, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। कॉपर 2 के भी कंपाउंड्स नोन है, जैसे कॉपर सल्फेट। इसी तरह से आयरन है, आयरन 2 के भी कंपाउंड नोन है, जैसे फेरस सल्फेट। आयरन 3 के भी कंपाउंड नोन है, जैसे फेरिक सल्फेट। इसी तरह मरकरी 1 और 2, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होती है, इसलिए कहा गया है दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ये आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ आयनिक भी बनाते हैं और कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, जैसे कॉपर के कंपाउंड्स हैं ब्लू कलर के होते हैं, निकल के ग्रीन कलर के होते हैं, कोबाल्ट के पिंक कलर के होते हैं, तो आयरन के ब्राउनिश टिंच के होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं जनरली वो कलर्ड होते हैं। ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। बहुत सारे इनमें से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस है, आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनियम एज ए प्रमोटर। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए कांटेक्ट प्रोसेस है, प्लैटिनम इज यूज्ड एज एन कैटलिस्ट। सो ये बहुत सारे कैटलिस्ट का काम करते हैं। दे आल्सो फॉर्म द अलॉयज। अलॉयज क्या होती हैं? जब दो मेटल्स को, दो एलिमेंट्स को किसी फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स कराया जाता है और उसके बाद जो नया कंपाउंड, जो नया मेटल या सब्सटेंस जो आपके पास बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, स्टील है, ये सारे क्या है? अलॉयज हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये जनरली अलॉयज फॉर्म करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर वन ऑफ द 7 f ऑर्बिटल। एफ सक्शन के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी भी एक ऑर्बिटल में फॉल कर रहा है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एंटी-पेनल्टीमेट शेल। ये एंटी-पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? पेनल्टीमेट शेल कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम, यानी n-1।
और एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है, उससे भी एक कम यानी n-2, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किसमें होगा, n-2 f में होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटी पेनल्टीमेट शेल कहेंगे। जैसे सपोज 6s हमारा मेन शेल चल रहा है, तो 6s 5d एंड देन 4f की एनर्जी 6s से भी ज्यादा होती है, 5d से भी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एंटी पेनल्टीमेट शेल कहेंगे n-2f को। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या आ जाती है फिर, n-2f 0 to 14, n-1d 0 to 2 और ns2। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने क्या कहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में फॉल कर रहा है, लेकिन यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट में उससे भी एक अंदर n-2 में फॉल कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड, these are called as the inner transition elements। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बेसिकली दो सीरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जो सीरीज है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द लेंथेनॉइड्स, बिकॉज ये जो सीरीज है दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द लेंथेनॉइड, इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स या लेंथेनन्स भी कहा जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल में फॉल करता है, इसलिए इसको 4f सीरीज भी कहते हैं। और इनके एलिमेंट्स हैं सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेयर अर्थ, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो बहुत कम होती है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये मिलते हैं। इसमें जो प्रोमीथियम है, बाकी सभी नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो यहां पर लेंथेनॉइड्स में इकलौता रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब जो सेकंड है दैट इज दोज आर कॉल्ड एज द एक्टेनॉइड्स, जिसको 5f सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में फॉल कर रहा है, इसलिए इनको 5f सीरीज एलिमेंट कहा जाता है। एक्टेनॉइड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर द फॉलोअर्स ऑफ एक्टेनॉइड्स, एक्टेनॉइड के बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टेनॉइड्स या एक्टेनन्स भी कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक चलते हैं। इसमें इस सीरीज में सिर्फ थोरियम, प्रोटोएक्टेनियम Pa एंड यूरेनियम, ये जो तीन एलिमेंट हैं केवल यही नेचर में मिलते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सिंथेटिक हैं। कैसे मिलते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल ऑन द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोई दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल फॉल कराते हैं तब ये हमें मिलते हैं। ये जो नेपच्यूनियम से लेकर लॉरेंसियम तक हैं, जो यूरेनियम के बाद आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांस यूरेनिक, यूरेनिक मतलब यूरेनियम, यूरेनियम से ट्रांस यानी यूरेनियम से बने हुए, यूरेनियम को चेंज करके बनाए हुए। तो ये यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन से हमें मिलते हैं नेपच्यूनियम टू लॉरेंसियम। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। हाँ, इनमें से वो बात अलग है कि थोरियम, प्रोटोएक्टेनियम दैट इज Pa और यूरेनियम ये नेचर में हमें मिलते हैं। तो ये थे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यदि हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हैवी मेटल्स होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं इनमें से जिनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। अदरवाइज बाकी सिल्वरी व्हाइट मेटल की सिल्वरी व्हाइट मेटालिक नेचर इनकी होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी एनायनिक स्पीशीज या न्यूट्रल स्पीशीज के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। +2 में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, पूरा एक चैप्टर है ये। और जितने भी एक्टेनॉइड्स हैं
वो सारे क्या है, रेडियो एक्टिव है। हाँ, लैंथेनॉइड्स में सिर्फ प्रोमीथियम को हम छोड़ दे तो जो रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी लगभग नॉन रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, लगभग। तो ये थे जी हमारे सभी एलिमेंट्स को हमने ब्लॉक्स में बांटा है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। ये जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, अब इसका एडवांटेज क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इस पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत अच्छे से रिलेट होती है। जैसे सोडियम की हम बात करें, सोडियम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 3s1। यदि हम सोडियम की बात करें, सोडियम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज 3s1, मींस ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पीरियोडिक टेबल की वजह से हम लोग इजीली किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में कहां पर लोकेट करता है। दूसरा, इजी टू रिमेंबर, इस पीरियोडिक टेबल को याद रखना बड़ा इजी है कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है, ये हम इजीली बता सकते हैं। थर्ड, एलिमेंट्स को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम अरेंज करते गए तो ऑटोमेटिकली वो क्या हुए, ब्लॉक्स में बढ़ते चले गए। एक एस हो गया, एक पी हो गया, डी हो गया और एफ ब्लॉक हो गया। इसी तरह से जो मेटल्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, या तो वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटलॉइड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह की वजह से उनको एक सिस्टम में रखने पर, यानी पीरियोडिसिटी की वजह से मेटल्स अलग हो गए, यहां से इधर मेटल्स अलग हो गए, नॉन मेटल्स अलग हो गए, मेटलॉइड्स अलग हो गए। ये भी इसका क्या था, एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। परंतु फिर भी इसके कुछ अपने अभी भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या? पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी हाइड्रोजन की पोजीशन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या कह दिया गया कि हाइड्रोजन को दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग ही रख दिया गया। लेकिन क्योंकि पीरियोडिक टेबल यहीं से शुरू होती है, इस वजह से एलिमेंट को, हाइड्रोजन को यहां पर शो किया जाता है। और उसके बाद जो सेकंड जो इसका ड्रॉबैक है अभी भी, वो यही है कि जो एक्टेनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स हैं, इनको पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम में कोई फिलहाल जगह नहीं दी गई है, इनको लास्ट में ही रखा गया है। तो ये थे कुछ इस पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स। हमने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो एडवांटेजेस थे उसमें एक पॉइंट पर डिस्कशन किया था कि ये जो मॉडर्न यानी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, ये क्लियरली एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन करता है कि ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर लोकेट है। यानी हमें बताना है कि कोई एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी एलिमेंट के पीरियड की। किसी भी एलिमेंट का पीरियड डिफाइन करता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसका पीरियड होगा। सपोज मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो यहां वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड शेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही उस एलिमेंट का पीरियड होता है। फिर हम बात करें ब्लॉक की। ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द सबशेल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ब्लॉक कौन सा होता है? वो सबशेल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। यहां कौन सा सबशेल लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है? एस सबशेल रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है।
यदि मैं एक और एलिमेंट लूं, सपोज एल्यूमिनियम, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहां पर वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड है, इसलिए इस एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, परंतु यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल रिसीव कर रहा है, दैट इज व्हाई एल्यूमिनियम जो होगा वो p ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब बात करते हैं ग्रुप की। यदि s ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, s ब्लॉक के लिए पहले देखते हैं, सपोज ये है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होंगे वही उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा। सपोज यदि मैं लिथियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। यहां s सब शेल में, s ब्लॉक एलिमेंट है, s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। मैग्नीशियम जिसके s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, s ब्लॉक के। अब बात करेंगे यदि p ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सपोज हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की, तो इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं, 3s2 3p1, टोटल हो गए 3, 2 + 1 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जब हम 10 ऐड कर देंगे तो वो हमें इसका ग्रुप नंबर देगा, यानी 10 + 3 दैट इज 13, सो एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू 13th ग्रुप। इस तरीके से हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर आ जाता है। यदि हम d ब्लॉक की बात करें, d ब्लॉक सपोज मैं टाइटेनियम की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। इसके लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n-1d में प्लस ns में, ये इलेक्ट्रॉन्स इन सभी का सम 2 + 2 दैट इज 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। ये देखिए टाइटेनियम बिलोंग्स टू द 4th ग्रुप। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं।